अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होंगे, बहुत ही स्पाइसी। तो जो अज्जा हमने इसमें शामिल करने हैं उसका भी बताते हैं। हमने 1.5 kg आलू ले लिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 बंच यानी 1 गड्डी हमने हरा धनिया ले लिया है और 20 से 25 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ले ली है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है नमक। उसकी वजह यह है कि नमक जो है हमारे आटे में भी हो गया और आटा गूंद के नॉर्मल जो हम रोज़ अपनी रोटी बनाने के लिए नॉर्मल आटा गूंदते हैं तो वो मैंने आटा गूंद के ले लिया है। करेंगे तो चलते हैं हम अपना भुर्ता रेडी करने की तरफ। हमने मैशर ले लिया, उससे हम अपने आलू को मैश करेंगे। तो वीवर्स, हम मैशर से अपने आलू को मैश कर लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बारीक बारीक। और इसमें फिर हम शामिल करेंगे अपने मसाले। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। वीवर्स, हमारे आलू का पेस्ट बन गया है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। हाथ से इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक करके डालेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आए। इसमें डालेंगे हम नमक, इसमें डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च, इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। अब इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे हाथ की मदद से मिक्स। वीवर, आप देख सकते हैं हमारा जो है मसाला भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपने पेड़ के अंदर भरेंगे। तो अब हम मिलते हैं इसको रेडी करने के साथ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है ताकि हमारी रोटी फटे नहीं, बहुत अच्छे से हमारा पराठा बन के रेडी हो जाए। कोई हो आपको महसूस हो तो इसको इस तरीके से हाथ से आप तोड़ लीजिएगा। आलू आपको पता है वैसे ही सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, ये इसी तरीके से यूँ टूट जाते हैं। वीवर, अब हम बनाएंगे अपना पेड़ा। आटे का दरमियानी साइज़ का हम पेड़ा ले लेंगे और नॉर्मल साइज़ का हम जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा। इसलिए मैं जो हूँ वो एक पेड़े के पराठे बना रही हूँ और वो आपको सिखाती हूँ एक पेड़े के कैसे पराठे बनते हैं। ठीक है, ये बस इस तरीके से मैं इसको बल नहीं दूंगी गोल। एक मेरा ये हो गया और एक मेरा ये हो गया। बस मैं पूरा घुमाऊंगी नहीं, बस मैं इसको इसी तरीके से समेट के सिर्फ चंगेरी बनाऊंगी। वीवर जी, हमारी चंगेरी बन गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हाथ में इसको मैंने लिया और हमने जितना हमने भरना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको भरा और ये मैं इस तरीके से इसका पेड़ा बनाऊंगी। आप देख सकते हैं ये और फिर इस तरीके से हमारा जो है वो पेड़ा बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं वीवर। अब हम अपना, आप देख सकते हैं, अब हम इसमें अपना दूसरा पेड़ा बनाएंगे और इसमें वैसे ही हम आलू भरेंगे।
आप देख सकते हैं ये हमने इसको यूँ लिया, हमने इसको यूँ लिया, ये और ये इसको हमने यहाँ से मिक्स करा। इसके बाद हमने इसको ऐसे घुमा दिया, हल्का सा हमने खुश्की पे रखा, इसको पंच करा और इसको साइड में कर दिया। अब हम बनाएंगे अपने पराठे, रेडी करेंगे, इसको बेलेंगे। वीवर्स, अब हम अपना पराठा बेलेंगे, आप देख सकते हैं। ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला, लेकिन इस हिसाब से बेलेंगे जिस हिसाब से हमने अपना इसमें भुर्ता रखा है। अगर हमने कम रखा है तो हम इसको कम बेलेंगे, ज़्यादा बेलेंगे, सॉरी। अगर हमने इसमें भुर्ता कम रखा है तो हम ज़्यादा बेलेंगे, और अगर हमने इसमें भुर्ता ज़्यादा रखा है तो हम इसको कम बेलेंगे। आप देख सकते हैं, ना कहीं से फटा, ना कहीं से कुछ हुआ, और कितना ही ज़बरदस्त यम्मी बना है, बिला है ये हमारा। अब हम इसको सेकेंगे एक तरफ से। जैसे ही हमारा एक तरफ से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, हम इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। अब हमारा जो है दूसरी तरफ से भी लाइट सा सीख गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। आप चिमटे गैस की मदद से करिएगा, हमें तो आदत है, तो इस वजह से हम इसको हम सीखने देंगे एक साइड से। 1 से 2 सेकंड ऐसे ही सीखने देंगे पराठे को हम अपने। जैसे ही हमारे एक साइड से सीखेगा तो हम दूसरी साइड से इसकी पलट देंगे, ऐसे ही सीखने देंगे एक साइड से, कि हमारा पराठा बहुत अच्छे से सीख जाए। मैंने इसमें जो है भुर्ता ज़्यादा भरा है तो मैंने नॉर्मल बेला है, और ज़्यादा भुर्ते में बहुत ज़्यादा हम बेलते नहीं हैं, तो नॉर्मल बेलते हैं। और अगर हम किसी को कम पसंद होता है तो वो कम बेलता है, तो आप ज़्यादा बेल सकते हैं उसको, बड़ा और पतला आप बेल के से बना सकते हैं। लीवर देख सकते हैं आप, एक तरह से हमारा बहुत अच्छे से सीख गया है। अब हमने अपनी साइड पलट दी है, अब हम दूसरी साइड को भी ऐसे ही सेकेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ये हमारा पराठा। दूसरी साइड से भी हमारा ऐसे ही सीखेगा। ये हमारा कट दोनों तरफ से बहुत अच्छा क्रिस्पी सीखा है पराठा। ऐसे ही हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार करेंगे। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों ही साइड से कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो गया है हमारा पराठा। अब हम इसे करेंगे डिश आउट, फिर हम बनाएंगे अपना दूसरा पराठा। यम्मी, हम अपना बनाएंगे दूसरा पराठा। उसको भी इसी तरह बेलेंगे नॉर्मल, जैसा मैंने बताया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितनी अच्छी तरीके से ये बेल रहा है, और ये फट भी नहीं रहा। देख सकते हैं, फिर हम ऐसे ही सेकेंगे जैसे ये हमारा सिकता है।
नीचे से। जैसे ही हमारा नीचे से सीखेगा हम इसको चेंज कर देंगे। फिर हम अपनी दूसरी साइड से सेकेंगे। फिर हम घी लगा के इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं व्यूअर कि जो है हमारा दूसरी साइड से भी सीख गया है। हम इसमें डालेंगे घी और इसको करेंगे फ्राई। चलाने के बाद तो ऐसे ही छोड़ देंगे 2 सेकंड के लिए। आप इसकी नॉर्मल आंच रखेंगी, ना तेज़ और ना ही हल्की, यानी कि मीडियम लो पे बनाएंगी ना, आपके बिल्कुल एक से क्रिस्पी रेडी बन के होंगे और बहुत अच्छे अंदर से सीख जाएंगे। इसका भुर्ता भी बहुत अच्छे से अंदर से पक जाएगा। जब आप देख रहे हैं भुर्ता बहुत अंदर से अच्छे से पकता है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। देख सकते हैं जिस स्टेप से जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो आपका भी सेम ऐसे ही बनेगा। आप चाहें तो थोड़ा इसे दबा भी सकते अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत है। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है। चारों तरफ से बिल्कुल बहुत अच्छे से हर किनारे हर साइड से बहुत अच्छे से ये सिक गया है। आप देख सकते हैं करीब से कि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी सिक गया है। और ये फाइन आटे में मैंने बनाया है। तो आलू के पराठे हो गए, कीमे के पराठे हो गए, आपको पता है ये फाइन आटे में बहुत टेस्टी बनते हैं। और लेकिन जो फाइन आटा इस्तेमाल नहीं करते तो लाल आटे में, गंदम के आटे में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा टेस्ट आता है। मसला ये होता है गंदम के आटे का कि उसमें वो मीठा होता है, प्योर होता है तो वो मीठा होता है, तो टेस्ट चेंज हो जाता है स्पाइसी चीज़ों का। लेकिन आप गंदम के आटे का आप हलवा बनाएं तो आप कहेंगे आप सूजी के आपने हलवा इतना टेस्टी नहीं खाया जितना आपने गंदम के आटे का हलवा बनाया और इतना मज़ेदार। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बना के सिखाऊंगी आटे का हलवा बहुत जल्द। देख सकते हैं हमारा दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख गया है। अब हम इसे भी करेंगे डिश आउट। और आपने मेरा पेड़ा बनाने का भी तरीका देख लिया है कि 1 पेड़े में ही बना के हमने इसको कितने अच्छे से फ्राई किया है, ना कहीं से टूटा है ना कहीं से फटा है। और आप देख सकते हैं एक्यूरेट फ्राई हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी। अब हम इसे भी करेंगे डिश आउट। मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के बाद। वीवर्स आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक, हमारे क्रिस्पी आलू भरे पराठे बनके रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिके हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। और आप इसका अंदर से भी देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना टेस्टी लुक आया है इसका। और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ, अचार के साथ, रायते के साथ, जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप इसको खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, बहुत ही यम्मी लग रहा है और देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। और मेरी रेसिपी को आप मेरे हिसाब से फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप आपकी भी ऐसे ही बन के रेडी होगी, ऐसे ही क्रिस्पी पराठे बन के रेडी होंगे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।